नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट रखने वाले सभी स्टूडेंट्स और नवीन दर्शकों का स्वागत है। आज लाल किताब में ग्रहों को किस रूप से देखा जाता है, उसकी व्याख्या लाल किताब के अंदाज में आपके सामने रखूंगा। तो आज हम सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति को बाकी सभी ग्रहों का गुरु और ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है। इसलिए सारे ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा जी को बृहस्पति ग्रह की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, बृहस्पति को लाल किताब के अनुसार वृक्षों में पीपल, रंगों में पीला, मेटल में सोना और पीतल, मसालों में हल्दी और पीली मिर्च, दालों में चने की दाल, फूलों में पीले फूल, औषधि में केसर, जानवरों में बब्बर शेर, मुर्गा, मेंढक, गरुड़ और हवा से संबंधित बताया गया है। गुरु, पिता, बाबा, वृद्ध, हमारे पूर्वज, बड़े बुजुर्ग, शिक्षक, टीचर्स, पुरोहित, सम्मान, पूजा पाठ वाले, इन सब को बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार हवा को कहीं भी आने जाने की रुकावट नहीं है, उसी प्रकार बृहस्पति को भी ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में आने जाने की शक्ति प्राप्त है। इसीलिए बृहस्पति देव या ब्रह्मा जी को संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक माना गया है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में और लाल किताब दोनों में ही पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए बृहस्पति ग्रह को ही सर्वप्रथम देखा जाता है। और ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का ईश्वर भी माना गया है। त्रिदेव के अंदर ब्रह्मा जी सारा कार्यभार संभालते हैं, विधि विधान संभालते हैं, क्योंकि बृहस्पति से संबंधित सोना, केसर, पीपल की दाढ़ी आदि को पुत्र उत्पत्ति के लिए दी जाने वाली दवाइयों, औषधियों में प्रयोग में किया जाता है। मनुष्य की पौष्टिक शक्ति को उजागर करने के लिए बृहस्पति की कारक वस्तुओं का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर हम वास्तु की बात करते हैं और डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो बृहस्पति ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट दिशा का स्वामी है और मेल प्लैनेट है, पुरुष तत्व है, आकाश तत्व है। व्यक्ति के अंग विभाजन के अनुसार अगर हम बॉडी पार्ट्स को और शरीर को ग्रहों अनुसार देखें, तो गर्दन पर बृहस्पति का अधिकार है, यानी कि गर्दन को बृहस्पति से इंडिकेट करते हैं। गुरु को आकाशवत माना गया है, जिसमें वायु मुक्त रूप से विहार करती है, और इसी प्रकार गुरु का मृत्युलोक एवं परलोक दोनों पर अधिकार है। यही ग्रह बृहस्पति भौतिक एवं आध्यात्मिक जगत को भी नियंत्रण करता है। देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली के अंदर कई सारे मित्रों के साथ भी दिखते हैं। बृहस्पति देव के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ होने पर बृहस्पति की पावर यानी कि उसकी उत्तम शक्ति और भी बढ़ जाती है। कुंडली में सूर्य का साथ होने पर बृहस्पति की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। जैसे राजा अधिक बुद्धिमानी से राज प्रशासन को चलाने में तत्पर रहता है। कुंडली में सूर्य का साथ होने पर बृहस्पति की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, जैसे राजा अधिक बुद्धिमानी से राज प्रशासन को चलाता है। चंद्रमा का भी साथ हो अगर कुंडली में, तो बृहस्पति की पावर बढ़ जाएगी। जैसे दूध में अगर सोने को बुझाकर पिए तो मनुष्य की पौष्टिक शक्ति बढ़ जाती है। बृहस्पति की पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति बढ़ जाती है, और मंगल का साथ मिलने पर बृहस्पति की पावर 2 गुना हो जाएगी। मित्रों, बृहस्पति ग्रह मित्र सूर्य के साथ मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। राजा जो कि सूर्य है, बृहस्पति के ज्ञान होने से अधिक बुद्धिमता से अपने राज प्रशासन को चलाने में मदद प्राप्त करता है, और बृहस्पति का साथ होने से अच्छे विचारों से अपने राजपाट को चला पाता है। बृहस्पति देव के 3 मित्र ग्रह हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो 3 शत्रु ग्रह भी हैं, जो बृहस्पति को हमेशा हानि पहुंचाने के लिए अवसर ढूंढते रहते हैं। जैसे बृहस्पति के बूढ़े व्यक्ति को हर समय राहु के गंदे ख्यालात, बुध की बेशर्म लड़की और शुक्र की नौकरानी से हर समय चौकस और चौकन्ना रहकर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ती है। बृहस्पति का सबसे कट्टर और सर्वप्रथम शत्रु बुध है, जिसके जहर को सूर्य नष्ट करता है, या फिर बुध के जहर को शनि दबा देता है। जिसने बृहस्पति के 11वें घर की स्वामित्व वाली भूमि पर मकान बनाया है, और बृहस्पति की यह कंडीशन भी मानी है
कि वह 11वें घर में बृहस्पति से कभी भी शत्रुता नहीं करेगा और बृहस्पति के आशीर्वाद से राहु केतु से पूछताछ करके सदा न्याय करेगा। इसलिए लाल किताब के फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने ग्रामर के बेस पे लाल किताब चलती है। उनके फंडामेंटल के अकॉर्डिंग शनि के अच्छे और बुरे प्रभाव का अंदाजा राहु और केतु की स्थिति पर लगाया जाता है। शनि जो कि जज है, एक जज की भूमिका निभाता है। उसकी अदालत में राहु को सरकारी वकील और केतु को मुल्जिम व्यक्ति के वकील से इंडिकेट करता है। केतु मुल्जिम व्यक्ति के पक्ष में बात करता है। यदि सरकारी वकील राहु के साथ साथ केतु भी निर्बल होने के कारण जातक का बचाव नहीं कर पाए तो शनि को मुल्जिम जातक के खिलाफ हुक्म सुनाना ही पड़ता है। ऐसे ही अगर शनि अच्छी स्थिति में भी हो लेकिन मंदे घरों में हो तो बचाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जब भी बृहस्पति सूर्य के 5वें घर में आएगा या शनि के 10वें या 11वें घर में आएगा तो उसका बुध द्वारा मंदा किया हुआ प्रभाव भी उत्तम हो जाएगा। जब सूर्य शनि बृहस्पति के घरों, दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में से किसी भी घर में होंगे तो बुध द्वारा मंदा किया हुआ उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति और बुध को आपसी दृष्टि या मिलाप के कारण हुए बृहस्पति के बुरे और मंदे प्रभाव को सूर्य या शनि ही दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति देव का दूसरा शत्रु शुक्र ग्रह बनता है जो उनसे शत्रुता रखता है। जब शुक्र बृहस्पति के फल को नष्ट कर रहा हो तो उस समय शुक्र के शत्रु और बृहस्पति के मित्र सूर्य व मंगल की सहायता लेना उचित रहेगा। इसी प्रकार जब राहु से बृहस्पति पीड़ित हो रहा हो तो उसके मित्र ग्रहों चंद्र, मंगल, सूर्य की मदद से उपायों के द्वारा शांति होगी। जब बृहस्पति बुध से पीड़ित हो तो सूर्य और शनि के उपाय करना लाभदायक रहेगा। अब आपको बृहस्पति और बुध को लाल किताब में किस प्रकार से देखा जाता है। बुध को लाल किताब में बड़े अलग तरीके से आंका जाता है जो मैं बुध के चैप्टर में आपको क्लियर करूंगा। आज बृहस्पति और बुध का लाल किताब में क्या कंसेप्ट है इस पे कुछ प्रकाश डालता हूं। बुध को खाली ढांचा बोला गया है, यानी कि कुल ब्रह्मांड और उसमें बृहस्पति की हवा जिसके कारण वनस्पति की उत्पत्ति हुई और यह संसार बना। इसी प्रकार यह सब रचना बुध और बृहस्पति के मेल से हुई है। अब बुध और बृहस्पति तो एक दूसरे के शत्रु हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो इसमें कोई दुराहे नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जैसे साइंस के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दो शक्तियां मिलकर बिजली और करंट उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार बुध और बृहस्पति दोनों के मिलने से संसार रचा गया। अर्थात 9 ग्रह बुध और बृहस्पति दोनों दो ग्रुप में बट गए। पहला ग्रुप बृहस्पति के पास और दूसरा ग्रुप बुध के पास। पहले ग्रुप में बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और मंगल और दूसरे ग्रुप में बुध, शुक्र, शनि और राहु केतु आ गए। दूसरा ग्रुप बुध और शुक्र दोनों सूर्य, शनि और चंद्र से दबते हैं। केतु बृहस्पति के आगे गुरु के चरणों में सर झुकाने वाला चेला बन जाता है। केतु को लाल किताब में बृहस्पति का चेला बोला गया। राहु जिसको हाथी और मंगल जिसको महावत कहते हैं, तो हाथी महावत से डरता है और नियंत्रण में रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बृहस्पति अर्थात हवा के रास्ते में बुध का शीशा ही रुकावट बन सकता है और कोई नहीं। यानी कि कांच की बोतल में सूर्य का प्रकाश आ जा सकता है परंतु हवा तो कैद की जा सकती है। इसीलिए बृहस्पति और बुध की कट्टर शत्रुता रहती है। आइए अब मैं आपको बृहस्पति, केतु और बुध को लाल किताब में किस प्रकार देखा जाता है बताता हूं। बृहस्पति पिता है और केतु पुत्र है। पिता के बिना पुत्र नहीं। बृहस्पति ही उत्पत्ति का देवता है। जिस घर में बृहस्पति की अवहेलना या निरादर होगा उस घर में आगे वंश में रुकावट आ जाएगी। और बृहस्पति के शत्रु बुध जो कि लड़कियों का कारक है, लड़कियों का बोलबाल ज्यादा होगा, अर्थात लड़कों की बजाय लड़कियां पैदा होंगी। क्योंकि बुध केतु का शत्रु है और केतु के बृहस्पति के साथ लगने से केतु उच्च होकर पिता का साथी पुत्र बन जाता है और बुध माने लड़कियां, उनको घर छोड़ना पड़ता है। बुध और बृहस्पति जो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं तथा केतु के बृहस्पति के साथ मिलने से बुध के दो शत्रु इकट्ठे हो गए और बुध अब निर्बल हो गया। मैं उम्मीद करता हूं आप सब विद्यार्थियों को, नवीन दर्शकों को और यूट्यूब के लर्नर्स को ये लाल किताब का बृहस्पति का कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर हुआ होगा।
आने वाली वीडियोस में बृहस्पति को कुंडली के बाकी घरों में किस प्रकार देखा और समझा जाता है, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और अच्छे घरों में भी क्या कारण होता है कि बृहस्पति अच्छे फल नहीं देता, तो उन कारणों पे प्रकाश डालेंगे और उसके बाद तीसरे वीडियो में उनके उपायों की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार 9 ग्रहों को आपके सामने लाल किताब के अंदाज में लेकर आने वाला हूं। हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज लाइव और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। आप अब घर बैठे बैठे अपने कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंग हमारे लर्न मैनेजमेंट सिस्टम ई लर्निंग के अकॉर्डिंग कभी भी किसी भी कोर्स को अपने टाइम के अनुसार कर सकते हैं। पूरी डिटेल के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।